नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां उफान पर हैं। बहुत शीघ्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाने की संभावनाएं हैं। चुनावों की तारीख जैसे जैसे निकट आ रही है, चुनावी सरगर्मियां पूरी तेजी पर चली जा रही हैं। मध्य प्रदेश बेहद बेहद गर्म है। देश भर की निगाह हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश पर बनी हुई है। वैसे तो सभी राज्य चुनावी सरगर्मियों से सराबोर हैं, निगाहें उन राज्यों पर भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मुकाबला कुछ कांटे, संघर्ष और बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा होने की वजह से प्रेक्षकों सहित राजनीति में रुचि रखने वालों की निगाह भी इस राज्य पर ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर जैसे जैसे जोर पकड़ रही है, रंग भर रहे हैं उसमें, तो निगाहें भी लोगों की पैनी हो रही हैं। आज हम बड़ी दिलचस्प सी 2 तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सर्वे आ रहे हैं, जो राजनीतिक दलों के स्वयं के आकलन हैं, उनके अपने सर्वे हैं, जिसमें बीजेपी की हालत कुछ कमज़ोर बताई गई है, मुश्किल भरी बताई गई है। कहा गया है, बताया गया है कि इस बार बीजेपी मैजिक नंबर 116 तक नहीं पहुंच पा रही है। मुश्किल है उसकी राह, सरकार उसके हाथों से फिसल रही है, जा रही है। पूरा जोर केंद्रीय नेतृत्व लगा रहा है बीजेपी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपने हाथों में बागडोर ली हुई है। हर बिसात वे बिछा रहे हैं। शह और मात के इस खेल में चाल दर चाल वे चल रहे हैं। कुछ चालें गलत होती भी नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं चूक हो रही है, कहीं वो तथाकथित गलत चाल मोदी शाह की उनके मंसूबों पर पानी ना फेर दें, उनकी भी सत्ता में वापसी की जो बीजेपी की मध्य प्रदेश की राह है उसे और कठिन ना कर दें। यह बातें भी अब होने लगी हैं। उधर प्रतिपक्ष कांग्रेस खुश है, उसके खेमे में आत्मविश्वास कुछ बढ़ा हुआ है। बहुत सारे कारण हैं। केंद्र की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मध्य प्रदेश की 18 साल के लगभग की सरकार के खिलाफ विरोधी माहौल, सत्ता विरोधी माहौल, नरेंद्र मोदी का कुछ चमक जो उनके चेहरे जो हुआ करती थी, जो चुनावी चमक जो वो उसका लाभ मिला करता था, वो कुछ कम होता नजर आता है। शिवराज के हाल सबको मालूम है कि जो शख्स 4 बार का मुख्यमंत्री है, चुनाव लड़ाता आया है, क्या उसकी स्थिति है, उसका भी टिकट भी फाइनल नहीं है। बीजेपी अब तक 3 सूचियां जारी कर चुकी है। चुनावों की तारीख की घोषणा के बहुत पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया है। वो पूछ रहे हैं जनता से कि मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। वो कह रहे हैं मामा चला जाएगा तो तुम्हें बहुत याद आएगा। दिखलाता है, दर्शाता है कि क्या कठिनाई है बीजेपी में, कितनी मुश्किलें हैं। टिकट बहुत सारे कटने थे, तय था कि कटेंगे, काटेगी बीजेपी। अभी जो सूची उसकी बची है 151 और उम्मीदवारों की, तो जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक मंत्रियों के टिकट खतरे में बताए जा रहे हैं। तो अब ये भी
खबरें आना शुरू हो गई हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऊपर पार्टी से संकेत मिले हैं तो मंत्रियों ने खुद चुनावी राजनीति से किनारा करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि आपको दो दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं शिवपुरी से। देखिए पहले वो तस्वीर, फिर हम बात करेंगे। आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई, और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से, और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी याद करी ऐसे समय में, और उनकी ही प्रेरणा से जो मैंने निश्चय लिया, मैं आप सबको आज प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे इस निर्णय में। कठिन निर्णय था, पर 4 कोरोना के बाद 21 साल की हूँ नहीं, समय आता है नए लोगों को आने के लिए, समय आता है नई पीढ़ी को आने के लिए, और अगर अम्मा ने राह दिखाई तो मेरा भी कर्तव्य है राह दिखाने के लिए। मैं सबको, शिवपुरी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे सारी चुनौतियों में साथ रहे, और आज भी मेरे निर्णय के साथ आप भी मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भारत, जय हिंद। देखा आपने, ये यशोधरा राजे सिंधिया हैं। सिंधिया राजघराने के जो राजनीति में लोग हैं उनमें से एक। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र इनकी कर्मभूमि रही है, राजनीतिक कर्मभूमि रही है। 1998 में पहली बार वो वहाँ से जीत कर आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने 3 चुनाव और शिवपुरी से जीते। अभी वो शिवपुरी से विधायक हैं, शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, सांसद भी वो रही हैं, लोकसभा मध्य प्रदेश से पहुंची हैं। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं गुड बाय। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि शिवपुरी में वो जीत ना पाए। शिवपुरी सीट सिंधिया राजघराने की पारंपरिक सीटों में शुमार रही है। मध्य प्रदेश बनने के बाद से अब तक जितने चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में बहुधा या तो जनता पार्टी जीती थी। 1977 में ये सीट अस्तित्व में आई थी तो जनता पार्टी ने इसकी जीत का आगाज किया था। फिर जब बीजेपी बनी तो बीजेपी लगातार बार बार यहाँ से जीतती रही, या बीच में कांग्रेस भी जीती। कुल 11 चुनाव वहाँ हुए, एक उपचुनाव जिसमें शामिल है। 3 बार कांग्रेस ने भी ये चुनाव जीता और एक बार निर्दलीय वहाँ से आए। भले ही 11 चुनाव शिवपुरी से हुए, लेकिन जो भी जीता वहाँ या तो महल ग्वालियर राजघराना सिंधिया राज परिवार का सदस्य रहा, अथवा उनका समर्थक रहा, उनका कृपा पात्र रहा। अब कह रही हैं यशोधरा राजे सिंधिया कि गुड बाय, अब चुनावी राजनीति नहीं, वो
उनके मुख से पहली बार सुना कि मैं 17 वर्ष की नहीं हूँ। बेशक उनकी उम्र 69 साल है, लेकिन वो फिट हैं, खरी खरी बोलती हैं, खुलकर बातें रखती हैं, बेदाग चेहरा उनका है, बिना लाग लपेट के बात करती हैं। निरीता उनकी बताती है कि क्या गत जमे जमाए नेताओं की मोदी शाह युग में हो गई है। एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी आपको काफी अच्छी, जो राजनीतिक जो एक माहौल होता है, रोचक लगेगी। निहितार्थ आप निकालिएगा, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी जोगी जी धीरे धीरे, ओहो कोई मांगे मुंगिया, कोई मांगे मोतिया, मांगे अपनी चौकिया। देखिए आपने ये तस्वीर, बिल्कुल बिल्कुल ये लक्ष्मण सिंह है, कांग्रेस के दिग्गज नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC के सदस्य, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य, दिग्विजय सिंह के अनुज। वो गा रहे हैं, आया मजा। वो कह रहे हैं जोगी जी धीरे धीरे। इशारा किसकी ओर है? दिखता है साहब, राजनीतिक इशारा है। हम मांगे अपनी जोगनिया रे। जोगनिया से आशय हम मान सकते हैं कि सत्ता मांग रहे हैं, वो सरकार में आने की बात कह रहे हैं वो। और आपने देखा होगा, जब वो एक बार इशारा अपने हाथ से करते हैं तो एक शख्स और आपको बैठे दिखे, जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं और जो भी बैठे बैठे ठुमके लगा रहे हैं, अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह हैं। राघोगढ़ के विधायक कांग्रेस से हैं, कमलनाथ सरकार में वो मंत्री रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं, और उन्होंने भी ताल ठोकी हुई है। तो जहां एक और राहुल, प्रियंका, जो यहां मध्य प्रदेश में किला लड़ा रहे हैं, मोदी को ललकार रहे हैं, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, उनके खेमे के सदस्यों को आपने देखा किस अंदाज में वो खुश हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। दिखलाता है, दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य आखिर क्या होने वाला है। जो सर्वे आ रहे हैं, जो संभावनाएं जतलाई जा रही हैं, वो कहां तक सही बैठने वाली हैं, कितनी सटीक साबित होने वाली हैं, उसका कुछ परिदृश्य। हालांकि चुनावी राजनीति नंबरों पे टिकी हुई है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। खुश होने, दुखी होने, मायूस होने का एक दौर होता है, चलता है। चुनावों के पहले ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हाँ, जो परिदृश्य है, जो मैंने आपको 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश की दिखाई, ये कुछ तो कहती हैं, कुछ तो दर्शाती हैं। निहितार्थ आप भी निकालिए। आज के लिए बस इतना ही। हम मध्य प्रदेश की ताजा चुनावी तस्वीरें, ताजा चुनावी हाल आपको बतलाते रहेंगे। यहाँ की खबरों से आपको निरंतर रूबरू कराते रहेंगे। हमारा मध्य प्रदेश का जो चैनल है, यह नया है, आपसे अनुरोध है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। इसकी और जो हमारी
खबरें हैं उसको आगे बढ़ाते रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।